राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सभी के लिए हैप्पी रक्षाबंधन। आज जो हम पढ़ेंगे, अब तक आपने मेरी जीएस देखी कि जीएस में किस लेवल की पढ़ाता था। आज जो मैं आपके लिए क्लास डाल रहा हूँ वो मैथ की क्लास होगी। सब कह रहे थे कि मैथ पढ़ा के दिखाओ कैसा पढ़ाओगे। तो मैथ में जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे डिस्काउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर किसी से आता नहीं है। और आजकल हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डिस्काउंट से बन रहे हैं, जहाँ मैथ के 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो हम जो डिस्काउंट में पढ़ेंगे वो 0 लेवल से शुरू करेंगे और सीजीएल के मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे, और 65 क्वेश्चन टोटल हम डिस्काउंट में करेंगे। 2 या 3 क्लासों में पूरा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्काउंट के फॉर्मूले, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो डिस्काउंट बराबर होता है हमारा मार्केट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। छूट बराबर अंकित मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य घटा दें तो हमें पता लग जाएगी कितने रुपए की हमें छूट मिली है। ठीक, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो डिस्काउंट में हम पढ़ेंगे वो पूछते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगी? एमपी माइनस एसपी बटे में एमपी इंटू 100%। मतलब डिस्काउंट जो मिल रहा है हमें वो बटे में अंकित मूल्य गुणा 100%, ये हमारा निकल आएगा छूट प्रतिशत। ठीक, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमें मान लो कि 2 छूट दी हुई है कि हम कोई वस्तु खरीदते गए, वहां 50% की एक छूट दी गई और फिर 30% की एक छूट दी गई, तो बताओ टोटल छूट कितनी मिली। तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। डिस्काउंट परसेंट बराबर हमारा होगा ए प्लस के बी माइनस के ए बी अपॉन 100। ए का मतलब पहली छूट, बी का मतलब दूसरी छूट, और माइनस के ए इंटू बी बटे 100। यहाँ से हम समतुल्य डिस्काउंट निकाल देंगे कि टोटल छूट कितनी है। 3 फॉर्मूले हमने देखे। चौथा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट और यूपीएसआई में डायरेक्ट आया था 2021 में, क्या है? सीपी बटे एमपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। परसेंट से परसेंट घट जाता है, उसे हटा देता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जरूरी काम आएगा। जो 5वां फॉर्मूला हम देखेंगे वो शायद आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, और यूपी कांस्टेबल में डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बना था और बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब अगर हमें बोला गया हो कि हमें कोई वस्तु है, उसका जो अंकित मूल्य है वो 10% बढ़ा दिया गया। कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पर हमने अंकित मूल्य 120 रखा, मतलब 20% ज्यादा अंकित मूल्य रखा, तो उसमें पूछता है कि फिर कुछ छूट दे देगा और फिर पूछेगा कि डिस्काउंट कितना मिला। तो डिस्काउंट परसेंट हमारे यहाँ, प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट परसेंट हमारे यहाँ होगा मार्कअप माइनस के डिस्काउंट माइनस के मार्कअप इंटू डिस्काउंट अपॉन में 100। ये फॉर्मूला होगा हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। मैं आगे बताऊंगा टोटल इसमें सवाल किस तरीके का होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारे होगा मार्कअप, जितना हमने अंकित मूल्य बढ़ाया है, माइनस के डिस्काउंट जो हमें दिया होगा, माइनस के मार्कअप इंटू डिस्काउंट अपॉन में 100%। ठीक, अब शुरू करते हैं इससे आगे क्वेश्चंस। ठीक है, एमपी अंकित मूल्य, सीपी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए की खरीदी, अंकित करा उसका 120 और बेच दी 80 रुपए की। ठीक, अब पहले कुछ परसेंटेज वैल्यू है उन्हें देख लो। 100% बराबर हमारा होता है कितने? 1 के। कैसे? जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है 1/100। तो 100 गुणा 1/100 बराबर 1। ऐसे करके वैल्यू निकलती है, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे बदलेंगे। ठीक, अब दूसरा 50% बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणा 1/100, 50 दूनी 100 बराबर 1/2। ठीक, बिल्कुल नॉर्मल। तीसरा 33 सही 1/3% बराबर होता है हमारे 1/3। चौथा 1/4 बराबर हमारे किसके होगा? 25% के। कैसे? 25 गुणा 1/100, 25 चौका 100 बराबर 1/4। ठीक है, 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? 20%। 20 गुणा 1/100, 20 5 100, 1/5। 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? 16 सही 2/3%। ठीक, 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%। कैसे? प्रूफ देख लो। 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7
7 गुणा परसेंट की वैल्यू 1/100, 100 से 100 कैंसिल बराबर 1/7। ठीक, 1/8 की वैल्यू 12.5%, या हम बोल सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9%, 11 9 99 100/9 गुणा 1/100, 100 से 100 कैंसिल 1/9। ठीक है, तो 1/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10%, 10 गुणा 1/100, 10 ढाई 100, 1/10। 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11%, 11 9 99 100/11 गुणा 1/100, 100 से 100 कैंसिल 1/11। ठीक, 1/12 की वैल्यू 1/12 की वैल्यू कितनी होगी 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13 की वैल्यू 1/13 की वैल्यू 1/13 की वैल्यू कितनी होगी 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%। ठीक, 1/14 की वैल्यू 1/14 की वैल्यू हमारी होगी 7 सही 1/7%। कैसे 7 7 49 और 50/7 गुणा 1/100, 50 दूनी 100 1/14। ठीक है, 1/15 की वैल्यू 1/15 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1/15 की वैल्यू हमारी होगी तुम्हारी 6 सही 2/3%। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 6 सही 2/3%, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएगी और डायरेक्ट देखने को मिलेगी हर जगह। 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3%, या हम लिख सकते हैं 6.66%। 3 से 20 में भाग दोगे 0.66 आएगा। ठीक है, 1/15 बराबर 6 दिया 18 और तो 20/3 गुणा 1/100, 20 5 100 1/15, 6.66%। और 1/16 की वैल्यू 6 सही 1/4%, 6 चौक 24 और 25/4 गुणा 1/100, 25 चौका 100 1/16। ये 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बढ़िया मींस के लेवल का एग्जाम देने जाओगे दोनों वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम देखेंगे 1/20 की वैल्यू 5%। बस ये मेन है जो पूछी जाती है, 1/16 तक पता हो और 1/20 तक पता हो 5%। 5 गुणा परसेंट की जगह पे 1/100, 5 से 100 कट गया 1/20। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू थी। एक की वैल्यू कितनी 100%, 50% की वैल्यू 1/2, 33 से 1/3%, 1/3, 1/4 बराबर 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5% या 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3% या 6.66%, 1/16 6 से 1/4%। ठीक, इस वैल्यू को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 16.66%। 1/6 की वैल्यू 16.66% और 1/15 की वैल्यू 6.66%। बहुत कंफ्यूजन होता है जब सवाल लगाते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू थी, बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इन वैल्यूओं के अलावा होगा नहीं। और कैसे सॉल्व करनी होती है वो मैंने बता दिया। परसेंट का मतलब होता है 1/100, खाली परसेंटेज का मतलब है 1/100, 1/100। अब 10 इसके आगे लगा दो तो 10 गुणा 1/100, 10 ढाई 100 बराबर 1/10, 10% की वैल्यू 1/10। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस और किस लेवल के और कहां आ सकते हैं वो हम बिल्कुल 0 लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन किसका है, पहला क्वेश्चन है हमारा CHSL 2022 का। CHSL में आया हुआ है 2022 में। क्वेश्चन क्या है, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, छूट परसेंट बताओ। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त मिलती है, छूट परसेंट क्या है, छूट प्रतिशत क्या है, मतलब डिस्काउंट पूछा है इसने। डिस्काउंट 7 वस्तु हम खरीदने गए, 2 हमें फ्री मिल रही। 7 हमने खरीदी, 1 2 3 4 5 6 7 हमने खरीदी है। छूट कितने की मिली है, 2 की। कितने की छूट मिली है, 2 की। तो डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते थे, डिस्काउंट बट्टे में मार्केट प्राइस इंटू 100%। बताया था डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस इनको 100%। डिस्काउंट कितने का मिला है, 2 का।
मार्केट प्राइस मतलब उसके पास से कितनी वस्तु चली गई, 9। 7 ये गई भाई, हर एक की कीमत 1-1 रुपया मान लो, 7 रुपए की ये गई, 2 रुपए की ये गई, दुकानदार की 9 रुपए की चली गई, बटे में 9 गुणा में 100%। 1/9 की वैल्यू कितनी थी, 11 सही 1/9%, और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 22 सही 2/9% आंसर आ जाएगा। 22 सही 2/9%। ठीक है, या भाग करके देख लो, 200 बटे में 9%, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 सही 2/9% आंसर। ठीक, ये तरीका है, या हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9%, तो 2/9 की वैल्यू 22 सही 2/9%। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका। भाई 7 वस्तुएं हमने खरीदी, 2 हमें मुफ्त मिल गई, दुकानदार के पास से 9 वस्तुएं हमारे पास आ गई, 2 की हमें छूट मिली है, तो 2/9 गुणा 100%, तो 2/9 गुणा 100% की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 22 सही 2/9%। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन CHSL में, ये भी CHSL में आया हुआ है 2022 में। एक चीज पर हम कम से कम 2-3 तरीके के क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाएं, 3 खरीद पर 2 मुफ्त पाएं। छूट प्रतिशत क्या है, छूट प्रतिशत क्या है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है इसने कि छूट प्रतिशत क्या है। कितनी वस्तु खरीद रहे हैं, 3, 1 2 3, छूट कितने की मिल रही है, 2 की छूट मिल रही है, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या होता है, डिस्काउंट बट्टे में मार्केट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, डिस्काउंट कितने का, 2 का, मार्केट प्राइस कितना हो गया, 3 हमारी ये थी, 2 ये थी, दुकानदार के पास से कितनी वस्तु चली गई, 5 रुपए की, तो बटे में 5 गुणा में 100%, 5 से काट दो 20 बार गया, तो 20 दूनी 40% आंसर डायरेक्ट। ठीक है, 3 वस्तु खरीद रहा है, 2 फ्री मिल रही है, डिस्काउंट परसेंट हमारा होता है डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस इनटू 100%। डिस्काउंट कितना, 2 का, कितनी चली गई दुकानदार के पास से, 3 तो ये गई और 2 फ्री में ले गए, मतलब 5 रुपए की चीज चली गई, बटे में 5 गुणा 100%, 5 से 100 20 बार गया, तो 20 दूनी 40% आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इस पर हम 3 क्वेश्चन करेंगे। अब भी किसी की समझ में ना आ रहा हो तो अब क्या आ जाएगा, क्या है तीसरा क्वेश्चन जो है वो आया है CHSL में 30/5/2022 को। क्या है क्वेश्चन, 24 चूड़ियां खरीदने पर, 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त मिलती, ठीक, छूट परसेंट बताओ, ईसा को कितनी प्रतिशत छूट मिलती है, प्रतिशत छूट मिलती है। ठीक है, ईसा को कितने प्रतिशत छूट मिलती है, तो हमने फॉर्मूला हमें पता ही है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है क्या, डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस इंटू 100%। इस परसेंट का मतलब 100 गुणा 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 ही मान के चलो, हम 100% इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमसे प्रतिशत में आंसर पूछा। ठीक है, डिस्काउंट कितने का, 6 चूड़ियां मुफ्त मिल रही है, 6 का डिस्काउंट है, 6 का डिस्काउंट है भाई। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 24 खरीदी है उसने और 6 मुफ्त मिल गई है, तो दुकानदार के पास से कितनी चली गई, 30 के बराबर अंकित मूल्य की चीजें दुकानदार के पास से करेगी, तो 6/30 गुणा 100%, 6 पंजे 30, 5 से 100 20 बार गया, तो 20% आंसर। बस बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो क्या करते हैं कि डिस्काउंट 6 का और 24 नीचे ले लेंगे, ये गलत है। हमें 6 तो उसके पास से गई है छूट के रूप में, और 24
उसने खरीदी भी तो है, तो 30 रुपए की वैल्यू चली गई ना, दुकानदार की तो 30 रुपए की वैल्यू गई, तो 6/30 गुणा 100। ठीक, ये 3 क्वेश्चन जो इस टाइप का थे, अब हम शुरू करेंगे अगला टाइप। ठीक है, टाइप नेक्स्ट। CHSL 2023 में पूछा है, 14/7/2023 में पूछा है CHSL में, CGL में 14/7/2023 को पूछा गया क्या? एक दुकानदार को दी गई छूट योजनाएं निम्न प्रकार है। क्या क्या है भाई? पहली जो छूट योजना है वो ये है, 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 मुफ्त पाएं। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 मुफ्त पाएं। पहला है ये। दूसरी जो छूट योजना है वो ये है, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 मुफ्त पाएं। 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 मुफ्त पाएं। 6 मुफ्त पाएं, ये है दूसरी छूट योजना। तो बोला है किस योजना में छूट अधिकतम है? किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? किस योजना में छूट ज्यादा दी गई है? इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जामों में बन रहे हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह में, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, तो आंसर हम कैसे निकालेंगे? पहले वाली पे छूट देखोगे क्या है, 3 वस्तुओं की खरीद पे 4 मुफ्त। तो पहले पे डिस्काउंट परसेंट कितना? डिस्काउंट मतलब 4, कितनी खरीदी है? 3। तो दुकानदार के पास से कितना मामला गया? 3 रुपए की वो चलेगी और 4 की वो चलेगी, बटे में 7 गुणा में 100%। 1/7 किसके बराबर होता है हमारा? 14 सही 2/7% के। 4/7 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 4/7 बराबर हो जाएगा हमारा 57 सही 1/7%। 4/7 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 57 सही 1/7। कैसे? 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 14 चौका 56, 4 दूनी 8 बटे में 7, तो 7 से 8 एक बार जाएगा, तो 57 सही 1/7%। 4/7 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, कौन सी? 57 सही 1/7%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 57 सही 1/7%। ठीक है, पहले पे हमारे जो डिस्काउंट आया वो आया 57 सही 1/7%। ठीक, अब दूसरे पे जो डिस्काउंट आएगा वो कैसा आएगा? दूसरे बी पे डिस्काउंट, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 मुफ्त पाएं। 6 की छूट, 5 की खरीदी है, 6 मुफ्त पाई है, तो टोटल 11 नहीं, बटे में 11 गुणा में 100%। 600 बटे 11, 11 से काट लो, 11 में 5 55, बचा कितना? 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11%। कौन सी छूट अच्छी है? पहली वाली छूट अच्छी है, यही आंसर हो जाएगा। ए वाली जो छूट है वो सही है। ठीक है, 57 सही 1/7% इस पे छूट मिली है, इस पे 54 सही 6/11% की छूट मिली है। अगर इसे डायरेक्ट इस तरीके से ना करना चाह रहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 400/7, 7 से काट लो, 7 पन्ना 35, बचा 5, 7 7 49 सही 1/7%। ऐसे भी कर सकते हैं हम, और डायरेक्ट किसी को 4/7 की वैल्यू याद है, 57 से 1/7%। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। कौन सी छूट अच्छी निकली? ए वाली छूट अच्छी निकली। ये इस टाइप का सबसे बड़ा लास्ट सवाल था। अब टाइप 2 पे आ जाओ। टाइप 2, टाइप नंबर 2, टाइप 2। वो पहला टाइप था, सबकी समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट परसेंट अगर हमें निकालना है तो डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस इंटू 100%। 100% का मतलब 1 की वैल्यू है वो भाई, 100 गुणा 1/100 तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज जहां निकालते हैं गुणा 100% करते हैं। ठीक, टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में हम निकालेंगे क्या? समतुल्य बट्टा, मतलब 3-4 छूट दे दी तो हमें एकल छूट निकालनी है। जैसे
हमने किसी वस्तु पर 10% की छूट दी, फिर 20% की छूट दी, तो बताओ टोटल छूट कितनी थी। तो मैंने फॉर्मूला बताया था डिस्काउंट परसेंट। अगर एकल छूट हमें निकालनी हो तो क्या होता है, ए प्लस के बी माइनस के ए इंटू बी बटे 100%। ठीक है, ए मतलब पहले वाली छूट, बी मतलब दूसरी वाली छूट, फिर पहले वाली छूट की दूसरी वाली छूट में गुणा करके बटे में 100 कर दो और घटा दो, तो आंसर हमारी टोटल छूट आ जाएगी, कितने रुपए की छूट हमने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे ही हम अगला सवाल करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी है। सीजीएल में आया हुआ है, सीजीएल 2023 में 20% और 10% की दो क्रमागत छूट की एकल छूट कितनी है। 20% और 10% की दो क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट कितनी है। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट परसेंट बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। ठीक, ए की जगह पे 20 रख दो, बी की जगह पे 10 रख दो, 20 गुणा 10 बटे में 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 20 प्लस के 10 माइनस 2, 20 और 10 30 में से 2 गया, तो 28% की छूट मिल जाएगी हमें टोटल। अगर हम किसी वस्तु पर 20% और 10% की दो अलग अलग छूट है तो हमें टोटल 28% की छूट उस पर मिल रही है। ये होता है तरीका, ये पहला तरीका है, फर्स्ट टाइप। अगर किसी को ऐसे करना है वो ऐसे कर सकता है। दूसरा टाइप क्या है, ये दूसरा टाइप है, देख लो क्या है। जब हम छूट निकालते हैं ना तो हम क्या करते हैं, एमपी और एसपी का रेशियो लेते हैं, एमपी और एसपी का रेशियो लेंगे हमेशा। ठीक है, पहला बोला है उसने 20% की छूट है, 20% मतलब 20% की वैल्यू 1/5। भाई 1/5 को मैं 20% बोलता था, कैसे, 20 गुणा परसेंट की जगह पे 1/100, 20 पंजे 100 बराबर 1/5। 20% की वैल्यू 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज पे 1 की छूट मिली है। 5 की चीज पे 1 की छूट तो कितने की बिकी, 4 की, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू 10% मतलब 1/10। 10 रुपए की चीज पे 1 की छूट मतलब 10 रुपए की चीज पे 1 की छूट कितने की बिकी, 9 की। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 10 पंजे 50, 9 चौक 36। ठीक, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर, डिस्काउंट कितना है दोनों में, 14 का, बटे में एमपी मार्केट प्राइस इनटू 100%। 50 दूनी 100 बराबर 28%। एक तरीका ये निकालने का, जो आसान लग रहा हो उससे देख लो। पहला तरीका डिस्काउंट परसेंट बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, फॉर्मूले से कर लो। दूसरा तरीका मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमेशा रेशियो रहता है। मार्केट प्राइस नीचे वाली वैल्यू हमेशा मार्केट प्राइस होगी जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तब। अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होती है, मतलब सीपी होती है। तो 5 की चीज पे 1 की छूट 4 की बिकी, 10 की चीज पे 1 की छूट 9 की बिकी। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 पंजे 50, 9 चौक 36। दोनों का अंतर जो होगा वो डिस्काउंट के बराबर होगा। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 50 और गुणा 100%। ठीक है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है इस तरीके से करने। पहला क्वेश्चन हुआ, अब दूसरा। मैथ को बहुत आसान है, मैथ केवल डर लगता है बच्चों को, पर है बहुत आसान। दूसरा क्वेश्चन है 10%। ये आपका आया हुआ है सीजीएल में 17/7/2023 में। और एक चीज और, जो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल लेवल की तैयारी लेकर चल रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आए थे मैथ के 2024 वाले पेपर में। क्या है क्वेश्चन, 12%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करो। बहुत ट्रेंड में चल रहा है, दिल्ली पुलिस से मॉक लगा रहे होंगे, डायरेक्ट आ रहा होगा। अगर हमें 3 छूट दे दी जाए तब कैसे करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर ए प्लस के बी माइनस ए बी बटे 100। यही फॉर्मूला रहेगा हमेशा। कैसे, कोई सी 2 वैल्यू उठा लो पहले,
पहले कोई सी दो वैल्यू उठाओ, वो वाली वैल्यू उठाओ जो डायरेक्ट हमें लग रहा है कि सॉल्व हो जाएंगे। हमने 20 और 25 उठाई पहले, ठीक है, 12 को अभी छोड़ दो, फॉर्मूला लगा दो। 20 और 25 दो वैल्यू उठाई, ए की जगह पे 20, बी की जगह पे 25, माइनस के 20 गुणा 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, ठीक। तो 20 और 25 45 में से 5 घटा दो भाई, 5 रह जाएगा वहां, 45 में से 5 गया तो 40%। हमारी एक वैल्यू हमने आप 40% निकाल ली, अभी हमारा 12% बच गया है। अब इसको ले लो दोबारा इस फॉर्मूले के संग, अब दोबारा इस फॉर्मूले के संग फिर लगा दो फॉर्मूला। अब 40% और 12% का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट बराबर 40 प्लस के 12 माइनस के 40 गुणा 12 बटे 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 40 प्लस के 12 माइनस 12 चौक 48 बटे में 10, 10 को अगर हमें नीचे से हटाना है तो पॉइंट लगा लेंगे एक संख्या बाद। 40 प्लस के 12 माइनस, अगर एक जीरो नीचे है तो एक संख्या बाद पॉइंट, 4.8, अगर एक जीरो नीचे है तो एक संख्या बाद पॉइंट, 2 जीरो नीचे है तो 2 संख्या बाद पॉइंट, ठीक है। टोटल कितना हो 52 माइनस के 4.8। अब 52 में से 4.8 घटा दो, 52 में से 4.8 घटाना, यहाँ पॉइंट लेकर जीरो ले लो, 12 में से एक यहाँ चला गया तो 10 में से 8 गए 2 पॉइंट यहाँ रह गया, 51 में से 4 गए तो 47.2% है आंसर, 47.2%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी एक मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल सीजीएल में आया था इसी तरीके का। अगर हमें 3 क्रमागत छूट कहीं दी गई है और एकल छूट पूछे तो इसी फॉर्मूले को 2 बार लगा देंगे। पहले कोई 2 वैल्यू उठा लो, चाहे ये और ये उठा लो, चाहे ये और ये उठा लो, 2 वैल्यू उठाई, फॉर्मूला लगा दिया, एक छूट निकाल ली। अब उस छूट के संग तीसरी वाली छूट को रख दो, उस छूट के संग तीसरी वाली छूट को रख दो, फिर वही फॉर्मूला लगा दो, टोटल निकल आएगा आंसर, ठीक है। ये तो हुआ फॉर्मूला मेथड। अगर हम इसी चीज को बिना फॉर्मूला मेथड के हम अपने दूसरे वाले रेशियो मेथड से करें, रेशियो मेथड से रुक तो नहीं वीडियो, रेशियो मेथड से अगर हम इसे करें तो कैसा करेंगे, मैंने बताया था मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लो ऊपर, ठीक। पहली छूट 12% है, 12% को तोड़ो, 12 गुणा 1/100, परसेंट को हमेशा भिन्न में तोड़ दो, मतलब परसेंट को हटा दो, परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, 4 तिया 12, 4 से कितनी बार गया 25 बार, मतलब 3/25, 25 रुपए पे 3 की छूट, मतलब 25 रुपए पे 3 की छूट तो 22 रुपए की बिकी, ठीक है। दूसरा 20% बराबर 20 गुणा 1/100, 20 पंजे 100, मतलब 1/5, 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए की छूट, 5 की पे 1 की छूट, 4 की बिकी, ठीक। तीसरा 25% बराबर 1/4, 25% 1/4 होता है, मैंने बताया था 25 गुणा 1/100, 4 की चीज भाई 1 की छूट, कितने की बिकी, 4 की चीज पे 1 की छूट, 3 की बिकी, ठीक। अब मैंने बताया था डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या कुछ कट रहा हो तो काट लो आपस में, क्या क्या कट रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, इधर की वैल्यू से इधर की वैल्यू कटेगी, बस ये ना कि यहाँ की से यहीं की काट दी, वो गलत हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, 25 पंजे 125, गुणा कर दो फिर, 22 दिया 66, ठीक है। 125 की चीज 66 रुपए में जा रही है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 125 में से 66 घटा दो, वो हमारी डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 6 गया 5, 59 का डिस्काउंट, 59 डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते थे, एमपी में से एसपी घटाते थे तो हम डिस्काउंट निकालते थे, मैंने सबसे पहला फॉर्मूला बताया था, एमपी में से एसपी घटा दो डिस्काउंट आ जाएगा, कितना आ गया डिस्काउंट, 59 आ गया, बटे में मार्केट प्राइस 125 गुणा 100, ठीक है। अब 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 में 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 23, 236 बटे 5, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, बचा 10, 5 दूनी 10, 47.2% ही आया, और उस फॉर्मूले से भी 47.2% ही आया, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट हमेशा होता है डिस्काउंट बटे में मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना है 125, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं कैसे भी हम छूट निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला याद करना फॉर्मूला याद कर लो, और रेशियो मेथड से अगर कोई करना चाह रहा है तो रेशियो मेथड से कर लो, लेकिन रेशियो मेथड थोड़ा बड़ा पड़ेगा उसकी अपेक्षा, तो हमेशा फॉर्मूला मेथड से करो, चाहे 3 डिस्काउंट आए, चाहे 4 डिस्काउंट आए, चाहे 5 डिस्काउंट आए, कुछ भी आए, ठीक है। आया समझ। अब सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है 26 अक्टूबर का,
सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 26 अक्टूबर 2000। 20% सीजीएल मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है। 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर, 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी? एकल छूट कितनी होगी? 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट पूछी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले फॉर्मूला मेथड से करेंगे, मतलब जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्काउंट परसेंट बराबर a प्लस के b माइनस के ए बी बटे में 100। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले को लगाते थे, a प्लस के b माइनस ए बी अपॉन 100। कोई दो वैल्यू उठा लो, कोई दो वैल्यू। पहले हम 20 को और 10 को उठाएंगे क्योंकि ये हमें आसान लग रही है, जो हमें आसान लगे गुणा भाग। तो 20 प्लस 10 माइनस के 20 गुणा 10 बटे 100। एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो। 20 और 10 30 माइनस के 2 बराबर कितना? 28%। हमारी एक वैल्यू 28% आ गई। अभी हमें एक वैल्यू और रह गई है। अब इन दोनों वैल्यूओं को एक साथ ले लो, अब इन दोनों वैल्यूओं को एक साथ ले लो। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितने पे निकालना है हमें? 28% पे और 35%। ठीक है, इन दोनों पे लगा दो फॉर्मूला। ए की जगह पे 28, बी की जगह पे 35, माइनस के 28 गुणा 35 बटे में 100। ठीक है, 35 को काट दो, 5 सत्ते 35, 5 से कितनी बार गया? 20 बार। 2 से 10 बार, 2 से कितनी बार गया? 14 बार। ठीक है, 28 में 35 जोड़ो, 8 5 13 का 3 हाथ से लगाए, 3 और 2 5 और 1 66 माइनस 14 सत्ते 98, 98 बटे में 10। मैंने बताया अगर नीचे एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। 67 माइनस एक अंक बाद इधर की साइड से, मतलब 9 8 के बाद पॉइंट 8। अगर नीचे जीरो है, अगर नीचे 2 जीरो होती तो 9 के बाद पॉइंट आता है यहाँ। ठीक है, 63 में से 9.8 घटा दो। कैसे घटाएंगे? 63.0 9.8। ठीक है, 13 में से 1 इधर गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितने रह गए? 2। 12 में से 9 गया 3, और यहाँ कितना बचा था? 5। तो 53.2% आंसर। घटाना तो आता ही होगा यार, 53.2% आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसा रेशियो मेथड से करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। हमेशा आसान रहता है कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड, क्योंकि इससे सवाल कम गलत होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो मेंस में आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी टाइप पे है। क्या है क्वेश्चन? ये देखो, सोलो क्वेश्चन आराम से। 3800 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, 3800 किसमें आया हुआ है भाई? ये आया है सीपीओ में 2023 में। तुम सीपीओ के क्वेश्चन अगर लगा लोगे तो समझ लो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। सीपीओ में मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 3800 रुपए के अंकित मूल्य मतलब एमपी वाली एक वस्तु, मार्केट प्राइस वाली एक वस्तु, y% की छूट देने के बाद 3496 में बेची जाती है। 3496 में बेची जाती है। y का मान क्या है? y का मान क्या है? किस किस के दिमाग में क्लिक करा ये बताओ। एमपी दे रखा है कितना? 3800। एसपी दे रखा है कितना? 3496। मतलब एमपी मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 3800 है, बेची जा रही है मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 3496। अगर खरीदी जाती क्रय मूल्य होता हो। ठीक है, अब मैंने बताया था डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट मतलब छूट परसेंट। छूट कितनी रही है उसने? 22% पूछा है। छूट की जगह तो उसने y लिख दिया है, डी की जगह तो y लिख दिया है कि y% की छूट है। तो y% और डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है हमारा डिस्काउंट बटे में एमपी इंटू 100%। और मैंने बताया था डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। बताया था डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। अब 3800 में से 3496 घटा दो। 3800 में से 3496 घटाओ। 3800 में से 3496 घटाओ। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 4 गए 3,
304 बटे एमपी कितना है 3800 और गुणा में 100%। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 38 से काट दो, 38 से काटो, 38 गुणा कितनी बार जाएगा 7 बार काट कर दे, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 21 और 5 26, 266, 304 में से 266 घटाओ कितना है, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38, एक जीरो इधर बढ़ा लो तो 38 ढाई 380, 8 बार जाएगा, 8 बार, 38 से 8 का 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 के 24 और 36, डायरेक्ट 8 बार जा रहा है हमारे, कितनी बार जा रहा है डायरेक्ट 8 बार, तो 38 से 304 कितनी बार गया 8 बार, तो 8% आंसर, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट पूछा था डायरेक्ट, तो फॉर्मूला हमें पता ही था, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं हमें फॉर्मूला पता ही था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बंद तो ना हो कैमरा, देखते हैं। अब हमारा टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 नंबर टाइप नंबर 3 क्या है, तीसरे नंबर का टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें हमें अंकित मूल्य दिया हुआ होगा या विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा और कुछ छूट दी हुई होगी। अगर अंकित मूल्य दिया होगा तो छूट देके विक्रय मूल्य पूछेगा, अगर विक्रय मूल्य दिया होगा तो छूट देकर अंकित मूल्य पूछेगा। इसे हम करेंगे किससे, सीरीज मेथड से। सीरीज मेथड से दो मेथडों से मैं इन्हें सिखाऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चनों में वो होता है सीरीज मेथड। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 है। एसएससी का फेज का एक एग्जाम कराती है, फेज का, जो अभी फेज 13 के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये फेज 10 का एग्जाम है, 2022 का क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन है एसएससी फेज 10 का। क्या है, एक वॉशिंग मशीन का, एक वॉशिंग, दूसरा मार्कर देंगे काला मार्कर, दूसरा काला मार्कर, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है, 25,000 है, 25,000 है। ठीक, और यह है 12% और 10% की दो क्रमिक छूटों के साथ उपलब्ध है। मैं इसे तुम्हें 3 तरीके से बताऊंगा, जो तरीका जिसे पसंद आए। उपलब्ध है ग्राहक के लिए, इसका क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य क्या है, ग्राहक के लिए इसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। मैंने तुम्हें बताया था अगर हम मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते रहेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। पहला टाइप देखो, पहला तरीका जिससे हम ये करेंगे, मार्केट प्राइस गुणा में पहला डिस्काउंट कितना है 12% का, 12% की हम छूट दे रहे हैं, मतलब बेग कितने की रहे हैं 88 रुपए की, 88/100 गुणा में दूसरा डिस्काउंट मतलब 100 में से घटा लो इसे, दूसरा डिस्काउंट हम 10% की दे रहे हैं। टोटल अपने आप में कोई चीज 100% होती है तो 100 में से 10 गया 90/100 बराबर आ जाएगा हमारा एसपी। ये है हमारा सीरीज मेथड। सीरीज मेथड क्या बोलता है, मार्केट प्राइस जो हमें दिया होगा गुणा पहला डिस्काउंट, उसे 100 में से घटा लेंगे, मतलब 100 में से 12 गया तो 88/100, दूसरा डिस्काउंट 10% उसे 100 में से घटा लेंगे तो 100 में से 10 गया तो 90/100 बराबर आ जाएगा डायरेक्ट एसपी। मार्केट प्राइस कितना है 25,000 गुणा 88/100 गुणा 90/100 बराबर एसपी। ठीक है, हमें एसपी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक, 25 गुणा 88, 25 निम्मा 25 की 9 में गुणा कर रहा है, 25 निम्मा 225 गुणा 88, 225 में 88 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 पंजे 40 का 4 0 8 और 1 0 0 8 9 1 19,800 कितने की बिक जाएगी 19,800
800 रुपये है इसका एसपी। जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 19,800, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई वस्तु अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हो जिसमें अंकित मूल्य दे रखा हो, 2 छूट दे रखी हो और एसपी पूछा हो, तो हम लगाएंगे सीरीज मेथड डायरेक्ट। एमपी गुणा पहली छूट को 100 में से घटा लो 88/100, दूसरी छूट को भी 100 में से घटा लो 90/100 बराबर एसपी, हल कर लो आंसर आ जाएगा। अगर एमपी दे रखा है एसपी पूछेगा, अगर एसपी दे रखा होता तो एमपी पूछता। ठीक है, वो भी कराऊंगा दूसरा क्वेश्चन। ये था पहला टाइप। अब अगर इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। जो हमने क्या पढ़ा था रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ एमपी और यहाँ लिख लेंगे एसपी। ठीक है, एमपी कितना है, पहली छूट, हम उसमें केवल छूटों से बात करते हैं, संख्या की कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे यहाँ। पहली छूट 12%, मतलब 12/100, 4 दिया 12, 4 से गया 25 बार, 25 रुपए पे 3 की छूट, 25 पे 3 की छूट कितने की बिकेगी 22 की। ठीक है, दूसरी वैल्यू 10%, मतलब 10 रुपए पे 1 की छूट, 10 पे 1 की छूट कितने की बिकेगी 9 की। ठीक है, मैंने पहले बताया था जो कट रहा है वो काट लो, नहीं डायरेक्ट ऐसे लिख लो। 25 ढाई 250, 22 निम्मा 198, 9 दूनी 18 का हासिल है, 9 दूनी 18 19, 22 निम्मा 198। ठीक, अब 25 250 की वैल्यू उसने कितनी दी है, मार्केट प्राइस कितना है वैल्यू में 25,000, 250 की वैल्यू कितनी है 25,000, कितनी गुनी है इसकी 100 गुनी, 250 में 100 की गुणा करेंगे तभी तो 25,000 आएगा। ऐसे ही 198 में 100 की गुणा कर दो वही आंसर 19,800। एक तरीका है ये जिसे हम बोलते हैं रेशियो मेथड। अगर 2 छूट दे रखी हो और उनके मूल्य दे रखा हो तो हम एसपी कैसे निकाल लेंगे, ऐसे अगर एसपी दिया होता 19,800 तो 198 में 100 की गुणा करके 19,800 आता, तो 250 में 100 की गुणा करके 25,000 आ जाता अगर हमसे एमपी पूछता तब। अब इसने क्या पूछा है एसपी पूछा है, तो हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं पूरा। दोनों छूट की जो वैल्यू दी है वो लिखो, उनसे रेशियो बनाओ, रेशियो बना के एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। एमपी की जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लो और उससे उसमें भाग देकर जो भी वैल्यू आए उसकी उसमें मल्टीप्लाई करके दूसरी एसपी निकाल लो। ठीक है, ये एक तरीका है। कैसे निकाला है ये भी देख लो। अगर वैसी वैल्यू आए मतलब 25,000, 25,000 बराबर कितने के 250 बराबर है 25,000, तो एक बराबर कितने का हो जाएगा 25,000 बट्टे में 250, कितनी बार जाएगा 100 बार, तो 198 में 100 की मल्टीप्लाई कर लो। एक बराबर अगर 100 है तो 198 बराबर कितना 100 गुणा 198 बराबर 19,800। ठीक है, आया समझ। तीसरा तरीका भी बताऊंगा, ये था दूसरा तरीका। एक तरीका और है, पूरा डिस्काउंट 3 तरीके से होता है, सीरीज मेथड से, डिस्काउंट मेथड से और रेशियो मेथड से। अब ये तीसरा तरीका है डिस्काउंट मेथड। डिस्काउंट मेथड मतलब जो हमने डिस्काउंट मेथड जो हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला जो पढ़ा है, पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्काउंट। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, 12% और 10% का टोटल डिस्काउंट निकालो। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर हमारा क्या होता था a प्लस के b माइनस ए बी बटे 100। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 10, 12 गुणा 10 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 और 10 22 माइनस 1.2, 12 बटे 10 मतलब 1.2, कितनी वैल्यू आ गई 20.8%। 22 में से 1.2 जाएगा तो हमारा 20.8 आ जाएगा, 20.8 में 1.2 जोड़ लो 22 आ जाएगा। ठीक, अब डिस्काउंट हमने कितने का दिया है 20.8% का। क्रय मूल्य पे जितने का हम डिस्काउंट देंगे उसके बाद की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी एसपी आ जाएगी। अगर हमें एसपी निकालना है, एसपी कैसे निकालेंगे, जो क्रय मूल्य है वो गुणा कितने का डिस्काउंट दिया है हमने भाई 20.8 का डिस्काउंट दे दिया, 100 में से 20.8 घटाओ मतलब 79.2 की हमने वो बेची है। कोई वस्तु है वो अगर 100 रुपए की है और 100 रुपए में हमने उसको 20.8 का डिस्काउंट दे दिया है, तो मतलब हमने कितने की वो बेची है 7.9 की बेची है, तो 79.2 की बेची है। अगर हमारी कोई वस्तु 100 रुपए की और 20.8 का हमने डिस्काउंट दे दिया, अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो जो डिस्काउंट हमारा टोटल निकल गया है उसे 100 में से घटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20.8 को 100 में से घटाओ, 100 में से 20.8 घटाओ 2500, 25,000 गुणा 20.8 घटाया तो 79.2 बटे में 100। ठीक है,
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 गुणा 7.79.2 है, एक जीरो को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 792, एक जीरो होगा 10 की मल्टीप्लाई कर दी उसको, तो 792 में 25 की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगा, 5 में 45 से 46 का 6 हासिल लगा 4, 5 7 35 और 4 39 गुणा 2 दूनी 4, 2 में 18 का 8 हासिल लगाए, 2 7 14 और 1 15, 0 0 9 8 17 का 7 हासिल लगाए, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल लगाए, 5 में 45 से 46 का 6 हासिल लगा 4, 5 7 35 और 4 39, 2 दूनी 4, 2 में 18 का 8 हासिल लगाए, 2 7 14 और 1 15, तो 0 6 और 4 10 का जीरो हासिल लगाए, 9 8 17 और 1 18, 5 और 3 8 और 1 9, 19,800, कितना आ गया 19,800, और उन दोनों से भी हमारा कितना आया था 19,800। मार्केट प्राइस हमें दे रखा है, अगर हमें एसपी निकालना है और डिस्काउंट दे रखा है, तो जो डिस्काउंट हमारा टोटल निकल के आया उसे 100 में से घटा दो। भाई 20.8 का डिस्काउंट है, मतलब 2500 गुणा 20.8 अगर हम करेंगे तो हमारी छूट निकल आएगी। अगर उस छूट को हम अंकित मूल्य में से घटाएंगे तभी तो हमारा क्रय मूल्य आएगा, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट डिस्काउंट 100 में से घटा लिया। तो एसपी बराबर 2500 गुणा 100 माइनस के 20.8 परसेंट को मैंने लिख दिया 1/100, डायरेक्ट यही सॉल्व कर दिया। तो 25,000 गुणा 79.2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे क्रय मूल्य आ जाएगा। चल रही है ना, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था। अगर हम एसपी निकालेंगे तो जो हमारा डिस्काउंट आएगा उसे 100 में से घटा के और क्रय मूल्य से उसकी गुणा कर दो, सो ही हमारा एसपी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला था, अगर किसी की ना समझ आ रहा तो डिस्काउंट बराबर था एमपी माइनस एसपी। अब हमें एसपी निकालना है तो एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है, एमपी में से डिस्काउंट घटा, तो मैंने वो डायरेक्टली 100 में से घटा के वैल्यू निकाल दी है। बट टोटल अगर डिस्काउंट हमारे 21% आ रहा है तो 100 में से 21 को घटा के जो भी वैल्यू आए उसकी एमपी में गुणा कर दो, डायरेक्ट एसपी निकल आएगा। अब खाली एमपी में डिस्काउंट जो आया उसी की गुणा करोगे तो पहले डिस्काउंट निकलेगा, फिर उसे एमपी में से घटाओ तब एसपी निकलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। CISF हेड कांस्टेबल में आया है 2023 में। क्या है, एक टीवी का अंकित मूल्य कितना है, 57,200 रुपये, ठीक। एक डीलर 10% और 5%, 10% और 5% की दो छूट देता है, कि दो क्रमिक छूट देता है, क्रमिक छूट देता है, ठीक। वह कीमत ज्ञात करें, वह कीमत ज्ञात करें जो ग्राहक के लिए भुगतान करती होगी। मतलब ग्राहक जो भुगतान करेगा, मतलब एसपी पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है इसका। पहला तरीका मैंने बताया था सीरीज मेथड। सीरीज मेथड क्या था, एमपी इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट इंटू फिर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट बराबर एसपी। बताया था मैंने कि जो भी वैल्यू दे रखी है उन्हें 100 में से घटा लो। एमपी कितना है 57,200 इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 में से 10 गया, कितना बचेगा 90। परसेंट को हम 1/100 लिख लेंगे तो बटे में 100, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब हर 100 में से 5 गया, कितना बचा 95। परसेंट को हम 1/100 लिख देंगे तो बटे में 100 बराबर एसपी। ये है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने पिछली बार डायरेक्ट बताया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 572 गुणा 9 गुणा 95 बटे में 10, 572 गुणा 9 गुणा 95 को 9.5 लिख लेंगे हम, ये 0 ऊपर चली जाएगी तो 9.5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट में, एसपी की वैल्यू निकल जाएगी। 572 गुणा 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगाएंगे, 9 7 63 64 का 4 हासिल लगा 6, 9 5 45 और 6 51, 9 दूनी 18, 9 7 63 64 6, 9 5 45 और 6 51, 51 48 में हमें कितने गुणा करनी है 9.5,
5 8 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 चौक 20 4 24 का 4 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 7 5 पंजे 25, 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 चौक 36 और 7 43 का 3 हासिल लगा 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 एक पंजे 45 और 1 46, 0 4 और 2 6, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9 6 और 2 8, 48,906, 48,906, 48,906 भाई एक अंक बाद पॉइंट था, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, 48,906 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48,906 ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका रेशियो मेथड से करना चाहो, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन पॉइंटों में आंसर जा रहा है, वैल्यू बहुत लंबी जाएगी। दूसरा तरीका मैं इसका तुम्हें कौन से सिखा दूंगा, इसमें लगाओ तुम कि डायरेक्ट डिस्काउंट मेथड, डिस्काउंट मेथड, डिस्काउंट मेथड लगाओ इसमें दूसरे तरीके से। क्या है डिस्काउंट मेथड हमारा, पहले हम दोनों का टोटल डिस्काउंट निकाल देंगे। पहले टोटल डिस्काउंट निकालेंगे, मतलब a प्लस के b माइनस ए बी बटे 100। a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 5, माइनस के 10 गुणा 5 बटे 100, 15, 10 5 15 माइनस 50 बटे 100 मतलब 50 बटे 100, 15 माइनस के 0.5, 5 बटे 10 मतलब 0.5, 0.5 14.5 आ जाएगा हमारा टोटल डिस्काउंट। 57,200 रुपए की चीज पे 14.5 का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, 14.5 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने की बेच रहे हैं हम उसे भाई? 100 में से 14.5 घटा दो, 5, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 8, 85.5 की हम उसे बेच रहे हैं। 100 में से 14.5 घटा दिए तो हम 85.5 की बेच रहे हैं। अब 57,200 में 85.5 की डायरेक्ट गुणा कर दो, 57,200 गुणा 85.5, ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा एसपी। अगर हमें एसपी निकालना होता है तो जो हमारी डिस्काउंट की वैल्यू आती है उसे 100 में से घटा दो और गुणा कर दो किससे, मार्केट प्राइस। ठीक है, 85.5% था, परसेंट की जगह पर 1/100, 57,200 गुणा 85.5 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 572 में 85.5 की गुणा करनी है, आंसर कितना आएगा 48,906 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो चाहे, ये बहुत शॉर्ट पड़ गया, ये उससे बहुत शॉर्ट पड़ गया। ठीक है, तो ये दोनों तरीके होते हैं, चाहे तो सीरीज मेथड से कर लो और चाहे डिस्काउंट मेथड से। डिस्काउंट मेथड से टोटल डिस्काउंट निकाल लो, जो डिस्काउंट आया, अब हमें मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है, तो जो डिस्काउंट आया उसे 100 में से घटा लो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो किसमें, अंकित मूल्य में, तो हमारा डायरेक्ट एसपी निकल आएगा। अगर हम पहले जो डिस्काउंट आया उसको पहले हम इससे गुणा करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसे फिर इसमें से घटाएंगे, तब हमारा एसपी निकलेगा। जैसे अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें उसे, तो डिस्काउंट आया था हमारा कितना 14.5%, मतलब 57,200 का 14.5% मतलब बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसकी इसमें गुणा करो, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, इतने का डिस्काउंट, तो 572 गुणा 14.5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 7 33 36 का 6 हासिल लगा 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 4 दूनी 8, 4 7 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 गुणा गुणा 1 दूनी 2, 1 7 7, 1 पंजे 5, 0 8 बचे 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 8 16 2 18 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 और 2 4, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 8294 रुपये का डिस्काउंट मिला। कितने का? 8294 रुपये का मिला है डिस्काउंट। फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी। हमें निकालना है एसपी, एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी में से डिस्काउंट हटाओ, 57,200 में से इस डिस्काउंट को हटा दो, 8294। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 9 गए 0, 11 में से 2 गए 9, 18 में से 16 में से 8 गए 8, 48,906 ये आ गया हमारा एसपी। ऐसा करते हैं हम उसे, फिर पहले डिस्काउंट निकालो, फिर डिस्काउंट की एमपी में मल्टीप्लाई करो तो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी, फिर डिस्काउंट की वैल्यू को एमपी में से घटाएंगे तब जाएगा एसपी आएगा।
तो हम क्या कर रहे थे, जो डिस्काउंट आया उसे डायरेक्ट 100 में से घटा रहे थे और एमपी से भाग कर दे रहे थे, तो एसपी निकल जाता था। भाई कोई वस्तु है, उस दुकानदार ने हमसे कहा कि भाई इसका अंकित मूल्य 100 है, 10% की मैं छूट दे रहा हूं, तो कितने की बेच रहा है, 90 की तो बेच रहा है, छूट को 100 में से घटा लो। ठीक है, तो ये दो तरीके थे जिससे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते थे, और ये मेरे हिसाब से बहुत मस्त क्वेश्चन थे दोनों। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है अगला, सीजीएल मेंस 2022 का, सीजीएल मेंस 2022 का इसी वाले पॉइंट पर आ रहे थे। क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर कितने रुपए का गया, 716 रुपए में बेचा गया। ठीक, यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने में बेचा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आ रहा है, मोक वगैरह लगाओगे तो उसमें डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 में बेचा जा रहा है। किसी वस्तु पे 10.5% की छूट देकर अगर 716 में बेचा जा रहा है, तो मैंने पहले ही बताया, तो 100 में से छूटा घटा लो, 100 में से 10.5 गया तो कितना आया, 89.5। 89.5% की वैल्यू उसने दे रखी है 716। ठीक है, 89.5% की वैल्यू उसने दे रखी है 716। पूछ कितना है, यदि 6.5% की छूट दी जाती, मतलब 100 में से 6.5 घटा लो, कितना बचा, 93.5% बराबर क्या, तो 716, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी नीचे 89.5, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, इसकी वैल्यू यहाँ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू इन दोनों के नीचे, तो 700 काट लो आपस में, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 40, 5 7 35, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 नहीं 45, 179 से काटो, इसे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28 का 8 हासिल लगा दो, 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 होती है 748 आंसर। कितना आसान हो गया देखो, मैंने पहले ही बताया, जहाँ एसपी मतलब बेचने की बात जहाँ आ जाए, वहाँ डिस्काउंट को हमेशा 100 में से घटा दो, तो 10.5 को 100 में से घटाएंगे तो 89.5, भाई 10.5 की छूट पे बेची जा रही है, मतलब 100 में से 10.5 घटा के 89.5 रुपए की वैल्यू 716 है। ठीक है, तो पूछा है 6.5% की छूट दी जाए तो कितने में बेची जाएगी, तो 6.5 को 100 में से घटा लो, तो 93.5 की वैल्यू पूछिए, तो ये जो वैल्यू हम निकालते हैं, पहले 716 में इतने की गुणा कर लेंगे और बटे में आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी बटे में, ये इसकी गुणा हो जाती है इससे, इसकी इससे गुणा, और ये बटे में आ जाएगी, इसमें आंसर। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आज यही खत्म करते हैं, 3 दिन में हम पूरा खत्म कर देंगे इसे। आज हमने टोटल अगर देखा जाए तो सीट से कितने क्वेश्चन कर दिए, 65 क्वेश्चन है, हमने कर दिए आपके 25 क्वेश्चन कर दिए, 25 3 दिन में खत्म हो जाएगा। बढ़िया है, अगर समझ में आया हो तो बताइए कैसा लगा पढ़ के। डिस्काउंट अच्छी तरह समझ में आया, 3 तरीके से डिस्काउंट हल होता है, रेशियो मेथड से, सीरीज मेथड से, और तुम्हारा डिस्काउंट मेथड से। जो फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, प्रॉफिट बराबर मार्कअप माइनस डिस्काउंट माइनस के मार्कअप इनटू डिस्काउंट बटे 100, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल कर देगा, और तुमने शायद पहले ना पढ़ा होगा। ठीक है, बताइए कमेंट में कैसा लगा मैथ। राधे राधे। ठीक है, बढ़िया पढ़ाया, ने कहा समझ में आई परसेंटेज, कैसे निकालते हैं। अरे वो मैं समझ रहा हूँ, हम तो मजे ले रहे हैं और मैं तो बतला रही हूँ। कौन बतला रहा है, तुझे समझ में आई? चली गई है मां चली, वो तो बंद हो जाएगी। मां अपने 1% को